उद्घाटन में जिसकी जिसकी आस्था हो, जब धर्मगुरु बागेश्वर धाम आ सकते हैं सीएम हाउस में, तो पास्टर क्यों नहीं आ सकते किसी के उद्घाटन में। तो मेरा कहना है कि सबको धर्म की आज़ादी है, सबको प्रार्थना की आज़ादी है, सब अपने अपने धर्म और अपनी अपनी प्रार्थनाएं करें। इस संविधान में सबको अधिकार दिया हुआ है। कोई भगवा पहन के गुंडागर्दी करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगवा गुंडागर्दी, भगवा आतंक अब बर्दाश्त नहीं होगा। हम भी हिंदू हैं और गर्व से कहते हैं हिंदू हैं, और हम दूसरे धर्मों का भी उतना ही सम्मान करते हैं। पर जिस तरीके का आतंक, इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिलता है कि प्रॉफेट वीरेंद्र सिंह को रोका गया, पास्टर दिनकर जी को रोका गया, बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं जिनकी रैलियों को रद्द किया गया, परमिशन नहीं दी गई। इससे घटिया मैं कहता हूं कि अब जब मसीह समाज के हक में जब हिंदू समाज के लोग बोलने लगें, भगवाधारियों को मतलब मुंहतोड़ जवाब देने लगें, तो इसका मतलब है कि अब लोग जो इस तरीके से सोचते हैं वो हकीकत है। क्योंकि आप बाबा बागेश्वर को बुला सकते हैं, वो आ सकते हैं। आप धीरेन्द्र, जिस तरीके धीरेन्द्र शास्त्री को आप बुलाते हैं, वो भी आ सकते हैं। और जिस तरीके से आप बहुत सारे बाबा हैं जो कथा कथित करते हैं, कथा सुनाते हैं, उनके लिए छत्तीसगढ़ में ठीक है परमिशन मिल जाएगी, आप आइए, आप सभा लगाइए। लेकिन पास्टर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? क्या उसका अधिकार नहीं है? क्या उसका फ्रीडम नहीं है? तो आइए इस पर देखते हैं। हिंदू विचारधारा के लोग ही कहते हैं कि पास्टर को आना चाहिए, उन्हें करना चाहिए। धर्म की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति, हर इंसान को है। इसलिए हर व्यक्ति, हर जात, हर मजहब के लोगों के लिए हर एक तरीके का कानून होना चाहिए। तो पुलिस प्रशासन को ज्ञापन देते हुए हिंदू भाई ने क्या कहा? वो व्यवस्था आपकी खराब ना हो करके कम लोग आए। कल की जो घटना हुई है मैम, एक तो रतनपुर की धर्मनगरी में कुछ नहीं हुआ, वहाँ से 25 किलोमीटर आप तो गई थी, पुड़ू का राष्ट्रीय ग्राम बंगला भाटा है, जिसपे करीब करीब 15-20 सालों से एक झोपड़ी नुमा प्रार्थना घर था, जिस पर सब समाज के लोग समय आने पर सांस्कृतिक अपना कार्यक्रम करते हैं, किसी की शादी ब्याह हो, सब कार्यक्रम। उसको ग्रामीण लोगों ने मिल के अपना पैसा लगा के और अपना श्रमदान करके उसको पक्का बनाया। उद्घाटन में जिसकी जिसकी आस्था हो, जब धर्मगुरु बागेश्वर धाम आ सकते हैं सीएम हाउस में, तो पास्टर क्यों नहीं आ सकते किसी के उद्घाटन में। तो मेरा कहना है कि सबको धर्म की आज़ादी है, सबको प्रार्थना की आज़ादी है, सब अपने अपने धर्म और अपनी अपनी प्रार्थनाएं करें। इस संविधान में सबको अधिकार दिया हुआ है। कोई भगवा पहन के गुंडागर्दी करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगवा गुंडागर्दी, भगवा आतंक अब बर्दाश्त नहीं होगा। हम भी हिंदू हैं और गर्व से कहते हैं हिंदू हैं, और हम दूसरे धर्मों का भी उतना ही सम्मान करते हैं। पर जिस तरीके का आतंक कल फैलाया गया, अगर कल ग्रामीण उठ के सामने आ जाते ना, तो फिर आपकी वही वाली घटना होती जो लोधी गुड़ाम में हुआ है। तो इस बार अगर जाएंगे तो घटना रिपीट होगी। इसलिए मैं आपको बताने, इनके ऊपर एक तो एफआईआर दर्ज की जाए। जो भी लोग गए थे, चाहे वो प्रबल प्रताप सिंह हो, और एक भी आदमी कोटा का नहीं था, सब बाहर के लोग गए थे, तथाकथित भगवाधारी लोग जो पूरे हमारे शांति के टापू कोटा पे अशांति फैलाना चाहते हैं। इनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो आने वाले समय में कानून को हम भी अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि जिस तरीके का आतंक बताया, कोटा में अशांति फैलाने की कोशिश की, वो बर्दाश्त नहीं चाहिए। चाहे जसपुर का आदमी आए, चाहे झारखंड का आदमी आए। कोटा विधानसभा क्षेत्र में अशांति और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम अगर कोई भी करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और हमारी पुलिस प्रशासन, कानून सबके लिए बराबर है। इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, ताकि वो गांव में पहुंचे कैसे, बिना प्रशासन की अनुमति के गांव गए कैसे, और कल अगर ग्रामीण लोग खड़े हो जाते तब की स्थिति क्या हो। जैसा आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि मसीह समाज को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विध्वंस इस समय उत्पन्न हुई है। खास करके छत्तीसगढ़ में काफ़ी दिनों से लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। और वहाँ पर जिस तरीके से आप जानते हैं, रतन यादव को वो कहता है कि मैं इसे आने नहीं दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ये कर दूंगा। और इस तरफ ज्योति शर्मा है, और तरफ बजरंग दल के और कुछ अन्य कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के हैं, बहुत सारे ऐसे जो कार्यकर्ता हैं, वो कहते हैं कि हम नहीं आने देंगे। क्यों नहीं आने देंगे? क्या संविधान अधिकार नहीं देता? क्या जो छत्तीसगढ़ है वो भारत में नहीं है? क्या वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के तहत नहीं आता है? छत्तीसगढ़ आता है ना। तो फिर जब आप बागेश्वर बाबा को बुला सकते हैं, आप अन्य प्रकार के जो बाबा हैं उनको कथा करने के लिए अनुमति मिल सकती है, तो क्या प्रॉफेट वीरेंद्र सिंह या पास्टर या वो ईसाई है इसलिए उसे नहीं मिलेगा, या फिर और अन्य धर्म के लोग हैं उनको नहीं मिलेगा? तो इस तरीके की मानसिकता दोहरी मानसिकता होती। वोट लेने के लिए तो आप कहेंगे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं, और उसके बाद जैसे आपकी सत्ता और सरकार बनती है तो उसके बाद आप वहाँ पे भेदभाव करने लगते हैं, आप पलटवार करने लगते हैं। तो इस तरीके की आपत्तिजनक हमारे समाज को बहुत घातक है। तो मेरे प्रिय भाइयों, आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक परमेश्वर आपके परिवार को सुरक्षित रखें।